श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ कार्तिक मातम में पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक माते में की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिससे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हुए, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाहें पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के नहीं देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कौन सा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत अधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह है उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे।
श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण भक्त जी बोले, कोकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भविष्य में तत्पर होकर, भक्ति में तत्पर होकर, इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप है। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सत्या काटना तथा विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अशुद्धों आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद, गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवंती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए हैं। भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजीत हुए है और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक का व्रत उपवास किया है, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता है। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिससे पहले पृथु ने नारद जी से पूछा तथा नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नाम का राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यटन सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे।
जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ता है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है, इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु ये वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्वद शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे ये मुझे प्रसन्न होकर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हरख लाया है वे सब जल में स्थित है, उन्हें मैं शंकासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षय स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिसे ये मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य है। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। नारद जी बोले, ऐसा कह करके विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला। कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाल ली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्रीवन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न है हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबल से उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्म सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पनग गुह पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। ये हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इससे तुम वरदान दो। हे रमापते इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो। और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं
जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथी यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितेश्वरों का श्राद्ध यहाँ करेगी, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, समीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहां एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। पर्थु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्वज मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करो। यह रात्रि पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तरण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। इसलिए दांतुन करना उचित है। दांतुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दांतुन लावे। व्रत के दिन ऐसा न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दांतुन नहीं करे। कटेरी, संबालू, कपास, पिंपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों के दांतुन न करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। वहां भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करे और भजन गावे। दिवाली में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सत्युग आदि में तप, यज्ञ, दान और भगवान को दृष्टि देने वाले होते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, शीर्ष, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, शीर्ष, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चांदी वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की है और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक मास में रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।